morning, student. Welcome in your new class, class 4th. This book is your SST book, and the name of this book is Our Society and Culture. Today we go through your lesson first. The name of lesson is about India. In this lesson, we know about our country. Now we start our chapter. Our country, India, is often presented as a great example of unity in diversity. The people of India follow different religions and speak many languages. Their different food habits and lifestyle also add to the cultural diversity. भारतवर्ष में हमारे विभिन्नताओं में एकता दिखाई देती है। यहाँ के लोग विभिन्न धर्मों के होते हुए विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं और विभिन्न तरह के जीवन शैलियों का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है। इंडिया इज़ अ वंडरफुल कंट्री. इट लाइज द साउदर्न एशिया. It is the 7th largest country and the second most populated country in the world. भारतवर्ष एक बहुत ही सुंदर देश है और यह साउदर्न एशिया में स्थित है। भारतवर्ष जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर विश्व में है। ये देखिए, ये मैप है। यहाँ हमारा भारतवर्ष स्थित है, ठीक है। इसके ये सब नेबरिंग कंट्री हैं, पड़ोसी देश, जैसे चाइना, पाकिस्तान। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट एशिया. इट लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया. द लेंथ ऑफ द इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ is 3,214 kilometer. The width from east to west is 2,933 kilometer. भारतवर्ष एशिया में स्थित है और यह साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया में है। और इसकी द लेंथ ऑफ द इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और उत्तर से दक्षिण की लेंथ इसकी 3,214 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई ईस्ट टू वेस्ट 2,933 किलोमीटर है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ पेनिसुला. भारत का दक्षिणी भाग एक पेनिसुला है. पेनिसुला मीन्स अ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर बॉडीज़. एक वह भूमि जो कि 3 तरफ से पानियों से घिरा होता है। जैसे हमारे देश में आप ये देख रहे हैं, ये भारतवर्ष का साउदर्न पार्ट है जो कि 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम पेनिसुला पार्ट कहते हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो अ पेनिसुला. It has water on its 3 sides, east, west and south, and the Himalayan mountain on one side, north. The Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west and the Indian Ocean in the southern from the India's water bodies. The Bay of Bengal in the east. भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी वेस्ट में है और इंडियन ओशियन साउथ में है। द लैंड पार्टनर टू इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग. द कोस्टल ऑफ द इंडियन mainland is 6,100 kilometers long. It was included the scattered island around India. The total coastal became 75,000 kilometers. The countries which share boundaries
with India are Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and Myanmar. Sri Lanka and Maldives are our neighbors across the sea. भारत देश की चारों तरफ से जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी बाउंड्रीज हमारे देश को टच करती है वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर नेबर अक्रॉस द सी. और श्रीलंका और मालदीव्स हमारे पड़ोसी हैं जो कि समुद्र के पास हैं. ठीक है. Now the political feature of India. Many people live in different parts of India. The whole country is controlled or governed from one central the government, that is central government in Delhi. बहुत से लोग इस देश के विभिन्न भागों में रहते हैं और यह पूरा देश एक गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि दिल्ली में स्थित है. बट द होल कंट्री इज सो बिग, सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. जो पूरा देश हमारा जो है वह एक साथ बहुत बड़ा है, इसलिए इसे हमने छोटे छोटे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया है. इसमें 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली. एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. The union territories are directly controlled or governed by central government. नेशनल कैपिटल, भारत का नेशनल कैपिटल कौन है? दिल्ली में है. और एवरी स्टेट हैज़ बीन गवर्न, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. और सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं. और जो हमारे 7 यूनियन टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही गवर्न होते हैं. ये इंडिया का मैप, फिजिकल मैप है. देखिए यहाँ ये ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है एंड ये साउथ पार्ट है. ओके. ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ये पार्ट्स आ जाते हैं. यहाँ वेस्ट में गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और इसी तरह से नॉर्थ में आपका जम्मू एंड कश्मीर है, हरियाणा है, अरुणाचल प्रदेश है, एक्सेट्रा. एंड साउथ में तमिलनाडु है, केरला है. और ये आपका यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में है. और ये अंडमान एंड निकोबार है जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है. ओके. हियर इज a list of state and the union territories of India and their capital. यहाँ पे कुछ आपके स्टेट्स के नाम और उनके कैपिटल्स दिए हैं जिन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है. आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, बिहार पटना, असम दिसपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलोर, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिज़ोरम एजवल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब
चंडीगढ़ राजस्थान, जयपुर तमिलनाडु, चेन्नई तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तराखंड, देहरादून सिक्किम, गैंगटॉक वेस्ट बंगाल, कोलकाता। ये आपके स्टेट एंड उनके कैपिटल है। और यहाँ पे आपके 7 यूनियन टेरिटरीज: अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा, दमन एंड दीव, दमन, लक्षद्वीप, कावित्री, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। Now you learn this table. The physical feature of India. Physical feature means जो बाहर से हमारे लैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये भारत में किस तरह से हैं। India have different type of culture and language. It has many physical feature. Geographically, India is divided into 5 natural regions: the Himalayan mountains, the northern plains, the Indian desert, the coastal plain and the island. भौगोलिक दृष्टि से जो भारत देश है वो 5 भागों में बटा है। कौन कौन से? द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड. India can also be divided into different regions according to type of soil, agriculture, climate, natural resources and industrial development. In the next chapter, you will read about various regions of India and the people living in them. Okay? Here is a map. Look at the map. Here is India, New Delhi. Okay, and it is surrounded by 3 water bodies: Arabian Sea, Indian Ocean and the Bay of Bengal. Here is China, Nepal, and here is Pakistan, Afghanistan, Iran, and here is Sri Lanka. Okay, now this is your book exercise. I am completing this. This is your homework and do your fair copy. Okay? Okay, student. Thank you.